Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के वीडियो की जो शुरुआत है वो हो रही है बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम से। सुबह एज इन इट वाज 6:30 इन द मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी थी एंड एक्चुअली मेरा प्लान तो नहीं था इतनी जल्दी उठने का। और भी जल्दी उठने का मेरा प्लान था, बट मुझे नींद आ गई एंड मेरा जो कैट है वो मुझे आके उठाने लगा उसे सुबह सुबह, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगती है। तो उसने मुझे उठा दिया आके एंड देन मेरी आँख खुल गई। फिर आई थॉट अब जब मैं उठ गई हूँ तो क्यों ना थोड़ी देर पढ़ाई कर लिया जाए। सो मैंने मतलब पानी वानी कुछ भी मतलब मुँह धुला ही नहीं, ऐसे ही मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। और क्यों मैं फ़्रेश थी, मुझे ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, तो बस इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए हो जाए, अच्छे से पढ़ाई हो जाए। एंड मैं इवन अपने स्टडी टेबल पे डेस्क पे भी नहीं गई, क्योंकि अच्छा मौसम ठंडा हुआ पड़ा था, क्योंकि ज़्यादा ठंडी तो पड़ती नहीं है मुंबई में। तो बट इस सुबह में काफ़ी अच्छा मौसम था, तो बस मैं अपने ब्लैंकेट के अंदर थी एंड थोड़ी देर के लिए मैंने पढ़ाई की। हार्डली 1 आवर के लिए मैंने पढ़ा होगा। तो बस ये देखिए मेरे रूम का एक नज़ारा देख लीजिए एंड वो बेचारा मेरा डेस्क अकेला वहाँ है। तो बस थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मुझे लग गई भूख एंड मैं चली गई सीधा। पहले अपना ब्रश वगैरह किया मैंने एंड उसके बाद डायरेक्टली आई वेंट इनटू किचन टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ। एंड यहाँ पर मैंने लाइट्स वाइट्स भी ऑफ़ कर दिए एंड हैव अ लुक एट माई कैट। मुझे उठाकर खाना खाकर और कितने सुकून से सो रहा है यहाँ पर। जस्ट लुक एट हिम। खैर चलो चलते हैं किचन में और बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट बनाने की तैयारी मैंने कर ली है और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर पोहे। तो पोहा जो है वो मेरा काफ़ी दिनों से खाने का मन कर रहा था। मतलब जब मैं रोज़े भी रख रही थी ना, मैंने अपने जो लास्ट व्लॉग्स में शेयर किया था, जब जो मैं रोज़े रख रही थी तो मेरा तभी भी खाने का मन कर रहा था। तो मैंने मम्मा से मंगवा के रखा हुआ था, बट मौका नहीं मिल पा रहा था या फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट उठती थी सो के, तो फिर मन ही नहीं करता था बनाने का। तो आज क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम था, सब लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना बना लूँ। मैंने अपने लिए और अपने भाई के लिए बनाया, बाकी सब अलग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कुछ अनियंस कट कर लिए थे। उसके बाद एक मैंने छोटी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने डाला है तेल। और सबसे पहला काम जो करूँगी वो है पीनट्स को रोस्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं पीनट्स को जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसका कलर चेंज होने तक, एकदम ज़्यादा इसे नहीं डार्क नहीं करना है, बस जब इसका हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब यूजुअली लोग पीनट्स को निकाल लेते हैं, बट मैंने नहीं निकाला इसे, इसी में मैंने कंटिन्यू किया है। तो बस मैंने ऑयल में डाला है यहाँ पर राई एंड जस्ट लुक एट इट। इतना ज़्यादा पूरा हंगामा मतलब पूरा उड़ रहा था, स्प्लैशेस उड़ रहे थे इसके। तो मैंने फ्लेम स्लो कर दिया था एंड उसके बाद मेरे पास कड़ी पत्ता एक्चुअली था नहीं, तो फिर मैंने वो स्किप कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जो एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज कट किया था वो, और 2 ग्रीन चिलीज़ को स्लिट करके तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है इसमें। तो बस इसको जो अनियन को उसको थोड़े सा हल्का सा ब्राउन होने तक हम वेट करेंगे। तो ये देखिए अनियन हो गया है हमारा ब्राउन, इसे ज़्यादा देर तक मतलब नहीं पकाना है। बस उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हल्दी और नमक, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मतलब महाराष्ट्रन जो स्टाइल होता है ना, वैसे ये ब्रेकफास्ट है। तो बस इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है धुले हुए पोहे। तो पोहों को मैंने थोड़ा सा मतलब पहले अच्छे से वॉश किया, उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको भिगो कर रखा। उससे ज़्यादा भिगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। तो बस मैं इसे 2 से 3 मिनट भिगो के रखती हूँ। उसके बाद इसे अच्छे से पानी को छान कर एंड मैंने इसमें ऐड कर लिया था। तो बस यहाँ पर थोड़े से अच्छे से मिक्स करेंगे एंड नमक वमक सॉल्ट वॉल्ट चेक कर लेंगे एंड लास्टली इसमें चला जाएगा थोड़ा सा कोरिएंडर एंड बस हमारा पोहा जो है हो चुका है यहाँ पर रेडी। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ मतलब एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट खाऊंगी एंड इसके साथ मैं ले लूँगी ग्रीन टी, बट जब पोहा रेडी हो गया ना तो फिर उसके बाद मुझे चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगी। मुझे अक्सर करके ना कुछ चाय के साथ नमकीन चीज़ खाने का बहुत मन करता है। तो क्योंकि ये पोहे जो है वो नमकीन थे तो मुझे इसलिए चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, अदरक वाली कड़क चाय। तो बस इसके लिए मैंने यहाँ पर चाय बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो जब तक ये मेरा चाय जो यहाँ पर पक रहा था तब तक मैंने सोचा जो रात के मैंने बर्तन जो है डिशेस वॉश करके रखे थे वो सब सूख चुके हैं, तो उनको वापस मैं लगा देती हूँ।
तो बस मेरा जो चाय है और मेरा पूरा ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी, और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। मुझे अपने बेडरूम में ही मतलब नाश्ता करना या पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि हम मेरे जो बेडरूम की वाइब्स है मतलब काफ़ी कोज़ी वाइब्स आती है उसमें। मैं हमेशा कर्टेन्स भी बंद रखती हूँ ताकि हमेशा अंधेरा रहे, मुझे ज़्यादा उजाला पसंद नहीं है। एंड मैंने लाइट पहले चालू कर रखी थी पढ़ते वक्त, बट बाद में मैंने फिर ब्रेकफास्ट करते वक्त वो भी ऑफ़ कर दिया। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा पीछे। तो बस यहाँ पर जो इसे अंधेरा अंधेरा हो जाता है ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब मैं अपना यहाँ पर ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँगी। और जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी मेरा भाई भी आ चुका था जिम से, एंड फिर उसने देखा तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड हो गया कि काफ़ी दिनों के बाद पोहे बने। तो फिर उसके बाद मैंने उसे भी दिया ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो काम में इतना ज़्यादा बिज़ी रहता है तो उसको टाइम नहीं मिल पाता एक्चुअली। तो अक्सर करके ब्रेकफास्ट स्किप कर देता है, बट उसके पास आज टाइम था तो उसने भी कर लिया। तो बस उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने ले लिया एक अच्छा सा लंबा नैप, और उसके बाद मैं उठ गई हूँ। एंड उसके बाद फिर मैंने घर के काम करने थोड़े से बहुत स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमारी मेड जो है वो छुट्टी पर गई हुई थी कुछ दिनों के लिए, बिकॉज़ इट वाज़ दिवाली, सो शी वेंट टू हर नेटिव प्लेस। तो बस घर की जो थोड़े ये जो मॉपिंग एंड क्लीनिंग वगैरह है वो मैं ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल तो डाइनिंग टेबल क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वैसे मैं रात को अक्सर खाना खाने के बाद कर लेती हूँ, बट क्योंकि आई वाज़ वेरी टायर्ड एट नाइट तो बस मैं सुबह उठ के मैंने ये कर लिया था। एंड उसके बाद मुझे सबके बेडशीट्स भी सही करने होते हैं, एंड फ़ैन वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिया था। एक दिन में नहीं, ये मैं 2-3 दिन के आपको काम बता रही हूँ, एक दिन में नहीं हो पाएंगे। तो बस यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में। कितना ज़्यादा मैंने यहाँ पर टाइम वेस्ट किया। आई मीन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका जो ओपन वाला पार्ट है वो किस तरफ से है। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा सारा काम सफाई का हो चुका था ख़त्म, एंड बस लास्ट जो पार्ट बचा था वो था मॉपिंग करने का। तो बस यहाँ पर मैंने मॉपिंग जल्दी जल्दी से ख़त्म कर ली, एंड फिर उसके बाद मैं चली गई शावर लेने के लिए। तो ये है रात का वक्त, और डिनर का भी टाइम हो चुका था। तो डिनर में हम बनाने लगे हैं कड़ी, एंड यहाँ पर कड़ी बनाने की तैयारी हो चुकी है। मम्मा ने सबसे पहले जो पकोड़े हैं प्याज के उसके वो कट करके रख लिए हैं, और उसके बाद कुछ मसाला है तो हमने मिक्सी ग्राइंडर में ले लिया है गार्लिक क्लोव्स, कम से कम अराउंड 10 to 12 पीसेस होंगे। उसके बाद 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ था, उसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा डाला था हमने, और हाफ़ टी स्पून के करीब था राई। तो इसको पीस के हम अच्छा सा फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे पानी डाल के। और यहाँ पर पकोड़ों की तैयारी की है तो मम्मा ने 3 लगभग जो क्या कहते हैं अनियन है वो कट कर लिए थे, और 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ थी। उसके बाद इसमें डालेंगे हम ढेर सारा बेसन, एंड लास्टली जाएगा सॉल्ट। अब इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें और भी पड़ जाती हैं, जैसे कि ज़ीरा हो गया, रेड चिली पाउडर एंड ऑल, बट हम ऐसे सिंपल ही रख रहे हैं क्योंकि ये कड़ी में यूज़ हो रहा है तो इट्स फ़ाइन। तो यहाँ पर ऑयल हमारा हो चुका है अच्छे से गर्म, एंड एक एक करके सारे भजिया जो है वो हम तल देंगे। वैसे जैसे भजिए की जो स्मेल आती है ना, उसको सूंघते मुझे रमज़ान की याद आ जाती है। आई एम मिसिंग रमज़ान सो बैडली, आई एम लिटरली वेटिंग फॉर रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है रमज़ान में सच में। तो बस यहाँ पर हमारे जो पकोड़े हैं भजिया जो है वो भी हो चुके हैं रेडी, और इसे फिर मम्मा निकाल लेंगे साइड में, और उसके बाद तैयारी करते हैं कड़ी बनाने की। तो सेम ऑयल को में हम यूज़ कर, बाकी का ऑयल हमने ट्रांसफ़र कर लिया था। तो उसमें हमने डाला है मेथी के दाने, तो थोड़े से मेथी के दाने हमने डाले, और उसके बाद जो मसाला हमने पीस के रखा था तो वो भी हम इसे डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। कोई मसाला वेस्ट नहीं करना है ना हमें। हाँ जी, तो उसके बाद चला जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब है हल्दी पाउडर, और उसके बाद डाल देना है सॉल्ट। तो सॉल्ट की क्वांटिटी आप लास्ट में भी चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारा पानी डलने वाला है। तो उसके बाद इसको हम अच्छे से पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद जो ये हमने सेम ये जो बोल ले लिया जिसमें भजिए का मिक्सचर था ना, उसी में, क्योंकि इसमें बेसन है ऑलरेडी, तो उसमें हमने ले लिया है 4 से 5 टेबल स्पून भर भर के ले लिया है दही। और उसके बाद 1 कप के करीब, 1 कप से थोड़ा कम था हमारा बेसन। तो बस ये दोनों चीज़ों को हम पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड इसमें क्योंकि गुठलियाँ पड़ जाती है ना, लम्स पड़ जाते हैं, तो आप विस्क का हेल्प ले सकते हैं। मैंने मम्मा को बोला विस्क यूज़ कर लो, तो मम्मी बोलते छोड़ो मेरा हाथ ही काफ़ी है उसके लिए। एंड सीरियसली बहुत जल्दी हो गया था। हाथ की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट ऑल आर नॉट कम्फर्टेबल यूजिंग हैंड्स ना।
तो बस हमारा यहाँ पर मिक्सचर भी हो चुका है रेडी, और अब इसको हम डाल देंगे जो हमारा ये मसाले में। मसाले को अपने 10 मिनट तक एटलीस्ट अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लेना। उसके बाद ये चला जाएगा हमारा दही और बेसन का मिक्सचर, और उसके बाद ढेर सारा पानी भी डालेंगे हम, क्योंकि इसे पकने रखेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी भी मतलब फिर इसकी क्वांटिटी और कम हो जाएगी। तो हमने बाद में और 2 बड़े बड़े बोल भर भर के इसमें डाला है पानी, और इस पॉइंट पे आप सॉल्ट की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। तो जैसे आपको लगता है और डालना है, डेफिनेटली लगेगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हुआ है। तो बस इसे हमने लगभग 15 से 20 मिनट तक और पकने देना है मीडियम फ्लेम पे कड़ी को। उसके बाद इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने ले लिया है ऑयल को अच्छे से हीट होने देंगे, और इसमें डालेंगे हम ज़ीरा, और उसके बाद कड़ी पत्ता भी जाता है, बट एज़ आई सेड सुबह में क्योंकि कड़ी पत्ता ख़त्म हो चुका था, तो हमने यहाँ पर रेड चिली होल्स और रेड चिली वो ऐड कर लिया है। और लास्ट में हमने इसमें राई डाला था, क्योंकि राई जैसे डालो तो पूरा ऊपर आने लगते हैं छींटे, तो हमने बस जैसी फ्लेम बंद किया वैसे ही उसके बाद राई को ऐड कर लिया था। कुछ सेकेंड्स रुकने के बाद इसे हम ऊपर कड़ी के ऊपर अच्छे से डाल देंगे, और ये हो चुका है हमारा तड़के वाली कड़ी बिल्कुल रेडी। तो कड़ी हमने बहुत दिनों के बाद बनाई थी, क्योंकि जो मेरे डैड है वो थे नहीं घर पे, और वो इतने शौक़ से खाते भी नहीं हैं कड़ी। तो उनकी कहीं तो दावत थी, तो वो गए हुए थे वहाँ पर, इसके लिए मम्मा ने सोचा, मम्मा को बहुत पसंद है, मेरी दादी को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना हम लोग कड़ी बना लेते हैं। तो बस हम लोग आ चुके हैं अपना डिनर करने के लिए। मैं जो हमारा सेंटर टेबल है सोफ़े पर, वहीं पर बैठ गई हूँ। तो वैसे कड़ी के साथ तो ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं, बट हम लोग ज़्यादातर रोटी प्रेफर करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना डिनर एंजॉय करूँगी, एंड दैट्स इट। तो ये है संडे का वीडियो क्लिप, और दोपहर में लंच में मेरे भाई का प्लान था कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे। तो एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया था उसको, क्योंकि वो काम पर था, तो वो काफ़ी लेट आया, एंड पिज़्ज़ा भी काफ़ी लेट रिसीव हुआ। सब लोगों ने लंच कर लिया था, सिर्फ हम दोनों बचे थे। तो बस काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद हम दोनों ने शांति में बैठ के अपना लंच किया, और आप लोग को शायद अंधेरा लग रहा था, क्योंकि हम लोगों ने सब लोग लंच करने के बाद आराम करते हैं ना, तो बस सब लोग आराम करने चले गए थे। से ना स्कोर्स चेक कर रही थी गूगल पे। बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया बस यहाँ पर सबसे लास्ट में मैंने और मेरे भाई ने लंच कर लिया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।